क्या भारत में लोकसभा में आज वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होगा जिसका नाम है यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। दुनिया में भारत के पास सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं। पिछले 2 सालों में भारत के अलग अलग हाई कोर्ट्स में वक्फ से जुड़ी लगभग 120 याचिकाएं दायर की गई थी, जिसके बाद इस कानून में संशोधन प्रस्तावित किए गए। 1995 के वक्फ एक्ट को संशोधित करने के लिए अगस्त 2024 में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे लोकसभा में पेश किया था और कहा था कि इस बिल के आने से किसी की भी धार्मिक आज़ादी में हस्तक्षेप नहीं होगा। ये बिल किसी का अधिकार लेने की बात नहीं करता, बल्कि इसे उन लोगों को अधिकार देने के लिए लाया जा रहा है जिन्हें वक्फ संबंधी अपने मामलों में अधिकार नहीं मिल पाता। वक्फ एक्ट में 2 तरह की वक्फ संपत्ति का जिक्र आता है। पहली, ऐसी मिल्कियत जिसे अल्लाह को समर्पित कर दिया गया है और जिसका कोई वारिसाना हक बाकी नहीं बचा है। दूसरा, वक्फ अलल औलाद, यानी ऐसी वक्फ संपत्ति जिसकी देखरेख वारिस करेंगे। इस दूसरे प्रकार के वक्फ में नए बिल में प्रावधान दिया गया है कि इसमें महिलाओं के विरासत का अधिकार खत्म नहीं होना चाहिए। ऐसी दान की हुई संपत्ति एक बार सरकार के खाते में आ गई तो जिले का कलेक्टर उसे विधवा महिलाओं या अनाथ बच्चों के कल्याण में इस्तेमाल कर सकेगा। इस प्रस्तावित बिल में वक्फ बोर्ड के सर्वे का अधिकार भी खत्म किया गया है, यानी अब वक्फ बोर्ड सर्वे करके ये नहीं बता सकेगा कि कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं है। ये अधिकार जिले के कलेक्टर को दे दिया जाएगा। वक्फ काउंसिल के स्वरूप में भी बदलाव किया जाएगा। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सभी सदस्यों का मुसलमान होना अभी अनिवार्य है, लेकिन प्रस्तावित विधेयक में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों का प्रावधान जोड़ा गया है। इसके साथ ही सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मुस्लिम सदस्यों में भी 2 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य किया गया है।